हेलो। गुरु के चरणों में प्रणाम बार बार साहब। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको ही प्रणाम। बोली बोली। और साहब कैसे हैं आप? आपकी कृपा तो इतनी बड़ी है कि सर 3 महीने से हम प्रयास कर रहे थे आपका वीडियो कॉल ऑनलाइन जो है उसको हाँ मैं हाँ पढ़ रहा था हाँ हाँ हाँ। और सार शब्द की प्राप्ति हुई है। बड़ी खुशी है कि आपने जो साधारण में उपलब्ध हो गई और 350 पेज तक मैंने ये बीजक भी कबीरदास का पढ़ रहा हूँ, अरे वाह, पुस्तक पढ़ा बहुत हूँ। अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो सर बात यह है कि जैसे ये ब्रह्मा विष्णु शंकर इनकी जो श्रेणियां हैं यह इधर की ही श्रेणियां हैं नीचे की, और जितने देवी देवता हैं सबको छोड़कर पर ब्रह्म में परम पिता परमात्मा में लवलीन होना है। तो साहब ऐसा है कि ये जो तीनों श्रेणियां नीचे की हैं, क्या यह हमको पहचान लेंगे कि नहीं? यह इसका जुड़ाव जो है परमपिता परमात्मा से है। बात ऐसी है कि हम जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी कहते ना जी, या ऐसा समझो 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, जो भी जी, हो, जी, यानी ऐसा जिस देव का या देवी का नाम रखा है या उसका कोई स्थान है, कोई ठिकाना है जी, या उनकी कोई मूर्ति है, उनका कोई नाम है, उनका कोई ठिकाना है, जैसे तीर्थस्थली होती ना, जी, तो ये सब ब्रह्म में आते हैं। बराबर, ये सब ब्रह्म है। अभी आया समझ में? जी, 33 करोड़ देवी देवता, जिस देवी देवता का नाम रखा हुआ है, जैसे आपने अभी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुत सारे हैं, मैंने तो 33 करोड़ बता दिए। बराबर जी, उनका नाम भी है, उनका रूप भी है और उनका स्थान भी है निश्चित। जी, या चलो इस पृथ्वी पर नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि यहाँ होगा वहां होगा वगैरह वगैरह। तो जो भी नाम रूप और स्थान यानी ठिकाना इनमें आते हैं वो सब ब्रह्म है। और ब्रह्म ये धोखा है, ऐसा कबीर बीजक में लिखा है कि नहीं? हाँ हाँ सर लिखे हैं। धोखा माने क्या? एक माया, मायावी। जी, जैसे हम हमारे बच्चे या हमारा जो परिवार होता है या हमारे लिए ही प्रिय होते हैं कि नहीं? जी, लेकिन दूसरों के बच्चे हमें प्रिय नहीं होते। या हमारा पैसा हमारे लिए, दूसरों का पैसा हमारे लिए क्या काम का? जी, किसी काम का नहीं। तो ऐसा है, दूसरों का पैसा भी माया है, हमारा पैसा भी माया है, हमारा परिवार भी मायावी है, सामने वाला भी माया। मायावी माने क्या? झूठा किसको हम कहते हैं? जी, मायावी क्यों कहते हैं उसको? वो बदलता है, यानी वो स्थिर नहीं हो सकता। देखो अभी जो भी आपने देवी देवता का नाम लिए, मैं तो 33 करोड़ देवी देवता बोलता हूं, आज उनका कोई अस्तित्व है क्या? जीवित रूप में है क्या? वो हो गए, उनकी अभी हिस्ट्री है, उनकी कथा कहानी बची है। बराबर कि नहीं? हाँ, जब वो थे जिंदा होंगे तब ऐसा समझो उन्होंने कोई हिस्ट्री करी तो उनकी कथा कहानी बन गई। लेकिन वही काम आज नहीं हो रहा है ना। जैसे पहले कभी किसी गणेश देवता के सामने कोई स्तोत्र कहते थे या हनुमान के सामने कोई हनुमान चालीसा कहते थे, तो उस टाइम उसका प्रभाव या उसका फल जो मिलता था अब नहीं मिलता ना। यानी ऐसा समझो जैसे जैसे देवी देवता भी पुराने हो जाते हैं ना,
जी उनका वैल्यू भी और पावर भी कम हो जाता है। जी और वो पावर हो या ना हो, है सब मायावी। मायावी माने मैंने क्या कहा कि आज है कल नहीं। माया किसको कहते हैं कि जो अपरिवर्तनशील नहीं है, उसमें परिवर्तन ही होता है। तो हमारा परिवार भी देखो, बराबर। आपकी पहले शादी हो गई, आपकी पहली शादी नहीं हुई थी, बराबर, शादी हो गई, पहले बच्चे नहीं थे तो शादी होने के बाद बच्चे भी हो गए, बराबर। आप पहले बाप नहीं बने थे, बच्चे बन गए, आप बाप बन गए। तो ये सब परिवर्तन है ना। जी और जो आपके दादा परदादा पहले थे, आज नहीं है, बराबर। बच्चे भी आज आए, पहले नहीं थे। तो ये सृष्टि का नियम है, उसको परिवर्तनशील कहते हैं, बराबर। तो ब्रह्म का माने परिवर्तन, इसलिए उसको माया कहा है। ये फिक्स नहीं है, कुछ दिन के लिए है। यानी माया का ऐसा समझो, या देवी देवता का ऐसा समझो, या ब्रह्म का ऐसा समझो कि जिसका जन्म होता है, कुछ दिन के लिए पालन, उसका पालना होता है, यानी जीवित रहते हैं, बाद में मर जाते हैं, बराबर। तो ये कोई परमात्मा नहीं हो सकते, बराबर। तो ये सब ब्रह्म में आते हैं। तो मैंने क्या कहा, 33 करोड़ देवी देवता, उनका नाम है, उनका रूप है, उनका ठिकाना भी है, उनको भजन, उनका भजन भी होता है, पूजन भी होता है, उनका जो भी कोई साधना भी उनकी होती है। सब 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 कुछ हो सकता है, वो सब सब ब्रह्म है। लेकिन इनके अलावा जो हम कबीर बीजक में जो बताए, वो पर ब्रह्म की बातें की है, उसको हम परमात्मा कहते हैं, बराबर। हाँ, तो अभी आया समझ में, दोनों में फर्क है। फिर आपको मायावी भक्ति चाहिए कि परमानेंट वाली भक्ति चाहिए हमेशा के लिए? देखो, मायावी भक्ति की तो वो जिसकी हम भक्ति करते हैं, वो खुद भी कुछ दिन के लिए ये पृथ्वी पर आए थे, या पृथ्वी पर बोले, कोई लोक में बोले, कुछ दिन के लिए, कुछ बरस के लिए, हो सकता है लाखों बरस के लिए भी, लेकिन आए, कुछ दिन रहे और कुछ दिन के बाद मर गए, बराबर। तो ऐसे वही खुद में खुद अस्थिर है, खुद में खुद परिवर्तनशील है, खुद में खुद बदलते हैं। तो ऐसा क्या काम था? क्योंकि हम भी बदलने वाले हैं ना जी। जैसे पहले हम नहीं थे, आज है, कल नहीं रहेंगे। तो उनमें और हमारे में क्या फर्क है? अगर हमने उनकी पूजा की, वो भी बदलने वाले, हम भी बदलने वाले। तो आगे क्या होने वाला है? हम मर जाएंगे, वापिस हमारा ऐसे हो जाएगा, कोई तो भी हम जन्म ले लेंगे, बराबर कि नहीं? हो सकता है हम भी देवी देवता बनेंगे, हो सकता है हम प्राणी भी बनेंगे, हो सकता है वापिस मनुष्य भी बनेंगे, हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ होने वाला है। यानी मरने के बाद हम वापिस किसी न किसी योनि में जाने वाले हैं। उसको हम 84 लाख योनि कहते हैं, बराबर। योनि अच्छी हो बुरी हो, वो उसका भी नाश होता ही है। यानी कुछ दिन के लिए जन्म होता है, पालना होता है और नाश होता है। ये त्रिगुण है, ये त्रिगुण कभी छूटते नहीं है। ये त्रिगुण को लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश हम कहते हैं ना। तो उन्हीं लोगों को साहब लेकर के तो लोग आजकल खूब प्रवचन करते हैं, खूब रोजी रोटी चलती है उनकी। अब देखो, टीवी पर हम देखते हैं तो कहते हैं कि पूरा पाउडर पोत के बैठते हैं, जैसे मालूम पड़ता है कि नौटंकी करते हैं, ऐसा। हाँ जी। तो ऐसा है, बात क्या है, अभी लोगों को कुछ तो भी नया बता दिए ना, तो लोग ज्यादा जाते हैं। एक उसका एक ट्रिक है धंधे का। जी, तो अभी हाँ। ये धंधा इसमें भी आ गया, यानी ये आध्यात्म में भी आ गया। जैसे गुरुआ लोग अलग ही निकालते हैं अपने मन से, थोड़ा सा खिचड़ी नॉलेज कर लेते हैं। यानी कई का रोड़ा, कई का रस्सी, क्या बोलते हैं ना हम, वस्तु तैयार हो जाती है। एक को एक जुड़ाते हैं, किस्मी का थोड़ा लेना, उस धर्म का थोड़ा लेना, इस पंथ का थोड़ा लेना, इस विचार का थोड़ा विचार लेना, वो पूरा तैयार कर लेते हैं, पूरे लच्छेदार शब्दों में, लच्छेदार शब्दों में तैयार करते हैं कि अच्छा वक्ता बने
और हमारे पास जो है ज्यादातर आदमियों की संख्या बढ़े। हाँ, तो यही सोचकर हर जो गुरु लोग है ना, वो अलग जी। अलग कथा कहानी बताते हैं। तो उससे हाँ क्या जी। होता है, लोग जुड़ते हैं ना, अरे नहीं नहीं हमारे गुरु अलग ही है, उनका विचार अलग ही है, उनका कल्पना अलग ही है, उनकी शक्ति अलग ही है, उनकी तपश्चर्या अलग ही है, वो तो डायरेक्ट परमात्मा से मिल के आते हैं, रोज जाते हैं तो उसका क्या परीक्षा है, वो जो भी बोलेंगे तो उसकी क्या परीक्षा है, कुछ परीक्षा नहीं ना उसके, हमें हाय मिलाना पड़ता है ना, कुछ भी बक देते हो। तो ये क्या होता है, आज के लोगों को नया चाहिए। और जो मैंने बताया है या 3 साल से मैं बता रहा हूँ, ये कबीर बीजक का बता रहा हूँ। और ये जो कबीर बीजक है ना, कबीर बीजक भी बहुत सारे हैं जी। लेकिन जो मेरे पास है ना, वो सबसे पुराना बराबर। ये पुराने वाला सर हमारे पर आया है, आपने भेजा था, हाँ। उसको पढ़े हैं। उस समय उनके समय में इतना वाह्याडंबर था कि केवल जो है उनको समझाने में पूरा उनकी हाँ, अभी बात बराबर कही कि कबीर साहब ने कितना लोगों को समझाया है, बराबर। जी जी। उन्होंने कभी खुद को कहा कि मैं गुरु बनना चाहता हूँ या मैं गुरु हूँ, मुझे मेरी पूजा अर्चा करो, मेरे कोई गुरु मानो, ऐसा कहा है क्या? कहीं भी नहीं ना। नहीं सर, उन्होंने उल्टा कहा, साहब के लिए मैं कर रहा हूँ, बस। साहब माने परमात्मा, परब्रह्म, परमात्मा, वही बातें की, खुद की बातें उन्होंने की नहीं। तो चलो अभी ऐसा समझो कि ये लोगों को ये पुराना बीजक मालूम भी होगा या होगा, तो उनको मालूम है अगर ये बीजक की बातें हमने की तो हमारे पास कोई नहीं आएगा, बराबर। तो ये ऐसे बीजक ढूंढते हैं कि फिर उसमें ऐसा लिखा होता है कि कबीर साहब ही गुरु है, सदगुरु है, वही खुद का पंथ निकालना चाहते हैं, वही उनकी पूजा करने के लिए बोल रहे हैं। एक तो बनाई दिए हैं, पंथ साहब बनाई दिए हैं एक तो कबीर जी का पंथ अलग से बनाई दिए हैं, लेकिन कबीर दास जी ऐसा नहीं किए। तो वो क्या कहेंगे, नहीं हम कबीर बीजक का सहारा क्या लेते हैं, वो कबीर बीजक क्या सच्चा होगा झूठा होगा, हम तो कबीर सागर में बोल रहे हैं, कबीर बीजक का नहीं बोल रहे। कबीर बीजक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, फिर ये क्या दूसरे ग्रंथ फालतू है क्या? तो आप क्या जवाब देंगे? देखो आपको उसमें मालूम नहीं है, बराबर, क्योंकि ना उन्होंने पहले वाला भी कबीर बीजक पुराना वाला बताया, और ये तो आप भी वाले सब ग्रंथ कबीर बीजक के बाद 200 साल बाद में तैयार हुए, ये कबीर सागर बिगर जो है ना। तो जैसे फिर लोग आते हैं तो उन्होंने कथा कहानी जोड़ के अच्छे दोहे तैयार किए और कबीर साहब के नाम पे थोप दिए, बराबर जी। तो कबीर बीजक में भी कहा है ना कि जो मैंने जो साहब का पंथ बताया है, साहब का मार्ग बताया है, मार्ग माने पंथ, पंथ माने पथिक, रास्ते पे चलने वाला, मार्ग से चलने वाला, मार्ग को धारण करने वाला, उसको पंथ कहते, पथिक कहते हैं। तो ये जो साहब का मार्ग मैंने बताया है, कबीर साहब ऐसे कहते हैं ना उसमें जी। ये साहब का मार्ग से जो चलेगा, यानी मेरे कहने से जो चलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ, यानी मैं जो पंथ की बात कर रहा हूँ, यानी जो मार्ग की बात कर रहा हूँ, ऐसा कहा है कि पंथ ने कहा कि कबीर पंथ बनाओ, फिर पंथ बनाए तो फिर वही सब कुछ आ गए ना। हम तो गुरु को ही सब कुछ मानते हैं ना, आजकल जो भी गुरु है, लेकिन उसमें ऐसा कहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं कहा ना। कितनी धज्जियां उड़ाई है, सब उसने नकार दिए ना। और देखो आजकल अगर हमें गुरु की पहचान करनी है ना, और हमें ये समझना है कि इसको सचमुच में कबीर साहब के बारे में मालूम है या नहीं है, तो उनको पहले कबीर बीजक की बात करो। अगर उनको कबीर बीजक की मालूमात होगी तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आत्मा ही परमात्मा है। पहले ट्राई ये करो आप, बराबर। उनको पहले पूछो, आप जैसे कबीर बीजक में कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, तो आप ये मानते हो क्या? तो देखो अभी उनकी चालाकी, यानी उनकी पोल खोल कैसी हो जाएगी।
तो वो क्या पहले क्या करेंगे, हम कबीर बीजक को मानते नहीं, ऐसा कोई ग्रंथ हुआ ही नहीं, बराबर। जी। फिर वो उनके पास वाले ग्रंथ बताते हैं, देखो कबीर साहब ने यहाँ तो ऐसा लिखा है कि परमात्मा ही आत्मा होता है और आत्मा ही परमात्मा होता है। आया खोल हो गई, यानी उनके जी। पास कबीर बीजक नहीं है, बराबर। और बाद में जो कबीर बीजक बहुत सारे निकले तो वो उनके पंथ के अनुसार उनके विचार उसमें डाले हैं और कबीर साहब का ठप्पा लगा दिए हैं, बराबर। कोई अभी देखो कबीर बीजक भी आपको जो जितने भी धर्म है ना अलग अलग उनके जैसे मिलेंगे। कोई कबीर बीजक में आपको बौद्ध धर्म की विचारधारा मिलेगी, कोई कबीर बीजक में आपको जो हम क्रिश्चियन बोलते हैं ना, यीशु मसीहा, जी। हाँ, यानी उनका वो ईसा मसीह उनका मिलेगा, ईसाई धर्म का मिलेगा कोई बीजक आपको, कोई बीजक आपको मुस्लिम धर्म का मिलेगा, कोई यानी जितने भी हमारे है ना, तो कोई अपने महावीर का जो है ना जैन पंथ वाले, तो जैन का भी उसमें आ जाएगा और बताएंगे कि देखो इसमें कबीर साहब ने ऐसा कहा है। लेकिन असली उनका कबीर बीजक ही ग्रंथ है, बाद में ये सब तैयार हो गए हैं, बराबर। तो हमें अभी ये सोचना है कि हमें किसको मानना है, बराबर कि नहीं। अगर इन्होंने कोई पंथ बना है और ये बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग होता है, ये ऐसा होता है, शून्य ही सब कुछ होता है, और कबीर साहब ने तो कबीर बीजक में शून्य के नकारा है ना, बोले शून्य माने तो ब्रह्म में आ गए ना, हम शून्य में ही रहते ना, ब्रह्म में ही रहते ना, और ब्रह्म को तो उन्होंने नहीं माना है। लेकिन जो उस धारा के है लोग, उस विचारों के लोग हैं, तो वो तो बोलेगे नहीं कबीर साहब तो शून्य को ही मानते थे, सब निर्गुण निराकार मानते थे। तो ये बात है, ये देखो ये विचारों का सिलसिला है। इसके पहले मैंने ये ग्रंथ खुलवा नहीं थे ना, यानी प्रकट नहीं किया था ना, ये जो ग्रंथ था ना, यानी खुला नहीं किया था ना, हाँ, मिले कहाँ जल्दी, हाँ, बराबर की नहीं। अभी खोल गया तो अभी वो भी कहाँ मुंह छुपाएंगे। देखो अभी इतने लाखों करोड़ों उन्होंने साधक बनाए हैं, बराबर, उनके अंदर थोप दिया है कि आत्मा परमात्मा ही होता है, वगैरह वगैरह जो भी विचारधारा है उनको पक्का बनाया ना, उनको एक रोबोट बना दिए वो शिष्यों को, और वही प्रसार प्रचार करते। और ये अलग ही देखो अभी कहते ना परमात्मा के लीला परमात्मा ही जाने, बराबर। तो सत्य थोड़े कुछ दिन के लिए छिपाया जाता है, या सूरज कभी न कभी ढकता है समझो, लेकिन थोड़ी देर के लिए, यानी कोई बादल आ जाता है तो ये लोग कहते हैं कि देखो सूरज नहीं था, सूरज नहीं है, लेकिन एक न एक दिन आता है कि बादल हट जाते और सूरज फिर से चमकने लगता है, यानी जो सत्य होता है ना। तो वैसा ही ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग में इनकी सब चली। अब और देखो परमात्मा ने कैसी पोल खोल की उनकी, कबीर साहब ने, इन्होंने इनके पहले प्रवचन जितने उतने निकाले, कैसेट भी निकाले, पुस्तकें भी निकाले, इन्होंने इनके जो विचार है जो कबीर साहब के नाम पे थोप दिए थे, कबीर साहब का नाम लगा के इन्होंने छपाए ना, और असली में अभी कबीर बीजक प्रकट हो गया, बाहर आ गया, अभी खुल गए ना उनकी पोल खोल जी। हाँ, तो कबीर साहब ने कभी खुद की पूजा करने को नहीं कहा है, बराबर। एक साहब, और वो भी उन्होंने क्या कहा है, सगुण और निर्गुण के परे मेरा साहब है, बराबर, मैं उनका दास हूँ, क्या कहा है, बराबर। और इन्होंने क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, कबीर जी को ही परमात्मा घोषित कर दिए, बराबर, ताकि फिर आ गए कि परमात्मा आकारों में दिखने वाला, बोलने वाला, साकी लिखने वाला, विचार रखने वाला, बराबर, इनको वो चाहिए था। फिर वो बोलते कि अभी वो कबीर जी हमारे में अंदर आ गए, बराबर, तो अभी हमारी पूजा करो। इतना सिंपल नॉलेज है कि नहीं। यानी खुद की पूजा करने के लिए, खुद की मान बढ़ाई करने के लिए, खुद को गुरु बनने के लिए इन्होंने
कबीर साहब को भी अपने में उतार लिए, बराबर। असली चीज बताते ही नहीं है साहब, क्या बताई हैं? जो असली चीज पहुंचने की है वो बताते ही नहीं है, उसी में घुमरा करके अच्छी अच्छी बात बना करके शब्द जोड़ करके बताते हैं। हाँ, अभी बात ऐसी ना, जो भी सुनने वाले होते उनको तो वो कोई प्रूफ नहीं देते, वो तो बस बोलते चलते और आप भी के कोई पुस्तकें छपवाते हैं, यहाँ वहाँ के उठाते हैं, 50 बरस वाले पुस्तकें होते हैं, साखियां होती है, उनमें से वो सब कुछ बता देते हैं ना जी। तो अभी लोग भी बेचारे क्या करेंगे, वो तो गुमराह हो ही जाएंगे ना जी। हाँ, अभी क्या आ गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना। हाँ, अब ये समझ में आया ना कि असल में कबीर साहब के विचार क्या थे परमात्मा के बारे में, बराबर कि नहीं। और इन्होंने बाद में अभी के ये घोर कलयुग में उनके विचार को कैसा टेढ़ा मेढ़ा कर दिए, जी। बराबर। हाँ, तो कबीर साहब कभी मूर्ति पूजक नहीं थे, कभी उन्होंने वो नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो। आजकल के गुरुआ लोग देखो अपनी आरती उतार रहे हैं, बराबर, चरण का तीरथ दे रहे। चरण माने ऐसा है, असल में चरण किसको कहते हैं, जो ये सार शब्द है ना, जिसका स्पंदन, जिसका स्फुरन, जिसका हम उसका अनुभूति हम अनुभव कर रहे हैं ना, वही चरण है। क्योंकि परमात्मा का मुख हम कभी नहीं देख सकते, बराबर। हाँ। परमात्मा ऐसा समझो कि इतना विशाल है, हमारी बुद्धि की उतनी तो विशाल नहीं है ना। तो ये जो सार शब्द है उसको ही चरण कहा है, बराबर। तो ये लोगों ने वो चरण का अर्थ जैसे हमारे पांव ले लिए, गुरु के पांव, जी, ऐसा उल्टा अर्थ कर दिए और यही चरण की पूजा करो, इसका ही तीरथ पी लो, ऐसा कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो सार शब्द है ना यही चरण है, बराबर। चरण का महत्व इसलिए वो दिया है ज्यादातर, क्योंकि मुख का दर्शन किसी को होता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई देखने वाली वस्तु ही नहीं ना। इसका भी हम मुख देखना चाहते हैं ना। लड़का कभी शादी भी करता है तो वो किसी का पाँव देख के तो शादी नहीं करता ना, मुख तो देखना ही पड़ता है ना, या कोई भी हो मुख दिखाना ही पड़ता है ना। तो परमात्मा का कोई ऐसा कोई दर्शन वाली बातें नहीं है, वो तो परमात्मा अनुभव करने वाली बात है ना। कबीर बीजक में वही कहा है ना, वो तो सगुण निर्गुण के परे परमात्मा है ना, उसका सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। उसके सब हम उनके चरण को हम स्पर्श करते हैं। जो सार शब्द का अभी आपको स्फुरन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, तो वो आपका ऐसा समझो कि आपका माथा वो चरण पे पड़ा है, यानी आपका माथा वो चरण पे लगा है, बराबर। आप विनम्र हो गए हैं, आप वो उल्टा वही चरण का रसपान कर रहे हैं। ये कबीर बीजक में बताया ना जी। तो ये असली चरण है। कबीर जो हम सार शब्द है ना यही चरण है और इसकी सेवा की जाती है। माने जो सुमिरन हो रहा है आपे आप हो रहा है, परमात्मा की ओर से हो रहा है, उसका प्रसाद जो आ रहा है यही चरण है। बस उसकी पूजा करो, अर्चना करो, ऐसा कहा है। तो ये तो यही प्रमाण सामने है न साहब, इसीलिए मानना पड़ता है न। ये प्रमाण है न, प्रमाण पत्र जैसे मिल जाता है लड़के को हाँ पढ़ाई लिखाई का, उसी तरह से ये आध्यात्मिक लाइन में ये प्रमाण जो आपने दिला दिया यही सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, वो भी सबसे पुराना, बराबर जी। अभी इनके पास पुरावे नहीं तो वो क्या पोएम बोलेंगे। देखो अभी उनको तो चलाना है ना, पंथ चलाना है ना, उनकी खुद की मान बढ़ाई करनी है ना, खुद की पूजा करवा लेनी है ना, शिष्य बढ़ाने है ना। और वो क्या करते हैं, नहीं मुझे परमात्मा ने कहा है कि शिष्य बढ़ाओ, बराबर, मेरा झंडा ऊंचा करो, पूरे दुनिया में मेरा झंडा होना चाहिए, ऐसा परमात्मा कहेगा क्या। हाँ, ये एक दूसरे से अपने में भी कटाक्ष करते हैं कि हम आगे हैं, हम आगे हैं, हम आगे हैं। तो परमात्मा के लिए तो सारे बच्चे समान है ना। और परमात्मा क्यों कहेगा कि मेरा प्रसार प्रचार होना चाहिए। अरे उसने तो हमको बनाया, पूरी दुनिया बनाए, पूरे अनंत ब्रह्मांड बनाए, और पूरे बनाने के बाद भी वो परिपूर्ण की परिपूर्ण नहीं है, तो उसका कोई अंत नहीं है। तो वो क्यों चाहेगा
कि ये पृथ्वी पर मेरा झंडा वो होना चाहिए। ऐसा कोई वो ख्वाहिश रखेगा क्या, इच्छा कोई रखेगा क्या? यानी वो इच्छाधारी परमात्मा हो गया। तो वो क्यों इच्छा करेगा? तो ये बात ऐसा नहीं है। जिसका भाग्य हो जाता है उसको ऑटोमेटिक वो सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। बराबर। सार शब्द की प्राप्ति से साहब ऐसा है कि जो हम सोचते हैं सब काम हमारा जो है बैठे बैठे हो जाता है। हाँ, तो सार शब्द माने ही परमात्मा के चरण है और वो चरण का सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। बस हमारे लिए वो काफी है। बाद में जब हमारा जो भी हो जाएगा, ये धरती से हम उठ जाएंगे, यानी हमारा जब वो जो निश्चित काल जो है जब हम जाएंगे तो उसके परम धाम में जाएंगे। तो ये लोग ऐसे बताते कि वो परम धाम भी हमारे जैसा है। फिर यहाँ संसार, फिर वहां भी संसार ही होगा ना। चलो यहाँ थोड़ा अलग संसार है, दुखदायी संसार है, वहां सुखदायी संसार होगा, लेकिन संसार ही होगा ना। जहां भी मनुष्य जाएंगे, स्त्री जाएगी, पुरुष जाएंगे, स्टेट जाएंगे, प्रॉपर्टी जाएंगे, प्राणी मात्र जाएंगे, वृक्ष जाएंगे, जमीन जाएंगे, ये जो पंच तत्व जो कहते हैं पंच महाभूत, जहां भी ये पंच महाभूत तत्व आ गए ना, जिसको हम क्या कहते हैं, जमीन, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बराबर। ये जहां भी पांच होंगे वहां संसार ही होगा कि नहीं? कितनी सहज बात है। जी। तो बोले कि परम धाम में वहां अलग ही है, लेकिन यही पंचमहाभूत हो वहां है, वहां वो दूध की नदियां बहती है, तो कोई क्या कहता है, ये सब बकवास है। कबीर बीजक में स्पष्ट कहा है वहां क्या है। बराबर। कितना सहज बता दिए, यानी सब खुला खुला करके दिखाए। लेकिन ये लोगों को क्या करना है, अपने शिष्य बढ़ाने हैं ना, तो ये अपने अपने मन के मुताबिक सब कुछ रचना कर देते हैं। कोई तो गुरु ऐसे है कि मैं परमात्मा के पास जाके आता हूँ, रोज उसका दर्शन भी करता हूँ, वो हमारे मनुष्य जैसा ही है, और उसने मुझे आशीर्वाद भी दिया है, जा बेटा दुनिया में तू जा, मैं तेरे सिर पे हाथ रखता हूँ, तू जो बोलेगा वो मैं ही बोलेगा, ऐसा समझ ले। और शिष्य बड़ा, और मेरा झंडा ऊंचा कर, पूरी दुनिया मेरा झंडा लगा दे। कितनी बेवकूफ वाली बातें करते हैं। बराबर की नहीं? तो क्या है, अभी वो बोलेंगे पार्टी पापी पेट का सवाल है। भाई देखो, भिखारी भी होता है ना, वो भी 4 घर जाके भिक्षा मांगता है ना। जी। या कोई सन्यासी भी होता है ना, सन्यासी होता है, बैरागी होता है, वो भी घर घर जाके 1-2 जगह भिक्षा मांग के अपना गुजारना करता है। लेकिन ये गुरुआ लोग देखो, इनको भिखारी भी नहीं बनना है, सन्यासी भी नहीं बनना है, बैरागी भी नहीं बनना है, लेकिन झूठ के आधार पर लोगों के साथ ही ऐसा करते हैं कि नहीं? अरे कबीरदास जी ने ध्यान देकर, हाँ, कबीरदास जी ने स्वयं कहा है कि अरे बैठे बैठे सिर काट लेते हैं सब। पूरी जिंदगी खाद डालेंगे, कुछ नहीं बनोगे। यानी अपने से कुछ होने वाला ही नहीं है जब तक उसकी कृपा नहीं होती ना। जी। लेकिन ये गुरु लोग खुद परमात्मा हो गए बैठे ना, ये बोलते हैं हमारी कृपा आपको हो गएगी ना, बस परमात्मा आपको मिल गया, और हम ही मिल गया आपको, माने परमात्मा मिल गया, ऐसा ये कहते हैं ना। और भगत लोग को आज्ञा नहीं रहते ना। हाँ, अगर उनको कबीर बीजक मिल गया, मेरे से मिल गया, अभी देखो मैंने तो लाखों लोगों को दे दिए है, जो भी मांगते हैं मैं तो उनको दे ही देता हूँ। तो मैं अभी बोलता हूँ ना वही कि सब ज्ञानी हो। बराबर। विचार करो, अभी देखो उसमें जो लिखा है, और आज के ये गुरु कैसे चल रहे हैं। बराबर। खुद ही उसका निर्णय करो ना कि कौन झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये तो समझ में आ जाएगा कि नहीं? या चलो झूठ, कौन झूठा है वो भी छोड़ दो, लेकिन खुद का तो ये तो इलाज करो ना, खुद के ऊपर तो ये निर्णय करो ना, खुद का तो निर्णय करो ना, खुद का भविष्य का निर्णय करो ना। हाँ हाँ, बराबर। वो तो कोई दिखाने वाली, देखावा करने वाली चीज नहीं है कि मुझे कबीर बीजक मिल गया, उसमें ऐसा लिखा है। क्यों आपको क्या कैसेट निकालनी है, कोई प्रवचन करना है, कि कोई बाबा बनना है, या कोई गुरुआ बनना है? कुछ नहीं। देखो, हम अकेले आए, अकेले जाने वाले आए, और अकेले का हिसाब होने वाला है। बराबर।
हमको समझ में आ गया ना पूरा, बस 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 हो गया, बस दूसरे को चिंता मत करो। बराबर, पूरी दुनिया में झंडा लहराना की बात मत करो, आप खुद सुधरो। बराबर कि नहीं? जी। हाँ, आपका झंडा ऊंचा रहे, बस हो गया, फिर दुनिया का वो हो जाएगा। लेकिन अपना झंडा ऊंचा नहीं है, हम झूठ मूठ के आधार पे हमारा झंडा ऊंचा है दिखा रहे और चले हम पूरी दुनिया का भी झंडा ऊंचा करने, तो ये गलत बात है। झूठ मूठ की बात करके लोगों को गुमराह करके ये नहीं करना है। इसलिए मैं डायरेक्ट बीजेक दे देता हूँ और पढ़ो। अभी आप निर्णय करो। बराबर, आजकल तो सब देखो, पहले के जमाने लोग अंगूठे छाप थे ना, अंगूठा छाप थे ना जी। आज तो ऐसा नहीं ना। हर कोई आजकल तो बहुत ज्ञानी है, बहुत चर्चा करने वाले लोग हैं, बहुत ज्ञान बांटते हैं। तो चलो थोड़ी ज्ञान चर्चा बंद करो, बातचीत बंद करो, बहस बंद करो और एकांत में जाओ और कबीर बीजक पढ़ो। धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, सब समझ में आएगा। बराबर, हाँ ये बात होती है। गुरुजी थोड़ा सा खान पान के बारे में आपसे समझना चाहते हैं कि उसमें भी सब कुछ बता दिए हैं, खान पान के बारे में भी बता दिए हैं कबीर बीजक में, आ जाएगा। अभी आपने शुरुआत की ना, आपका पूरा नहीं हुआ ना, धीरे धीरे पढ़ो, उसमें सब कुछ बता दिए। जो जैसा मैं देखो, आपने जैसा ये सवाल किए ना, ऐसा सवाल उसमें भी है और कबीर साहब ने उसके ऊपर भी दे दिए है, जवाब दे दिए है। तो मेरे से अच्छा उसमें क्या कहा है, फिर आप उसमें आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ साहब की बातें की है, ना कि ये प्रपंच की बातें की है। यानी उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया है। देखो, जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो ज्यादा से ज्यादा बंधने लगाता है, ये ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, ये करो, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये पाप है, ये पुण्य है। ये ना, जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं होता ना, वो लंबी की लंबी बंधने लगा देता है। इससे परमात्मा का कोई वास्ता नहीं है। बराबर, लेकिन जिसके पास परमात्मा नहीं होता तो ये फालतू की चीजें होती है। बराबर, तो जब आपको सार शब्द प्राप्त हो गया, माने परमात्मा का चरण का स्पर्श आपको हो गया ना, आपका माथा वो चरणों पे गिर गया है, ऐसा समझो कि अभी बस परमात्मा के चरण और आपका माथा यानी झुक गया है और अभी आपको चरण के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सब परमात्मा आपको बुद्धि दे गए। बराबर, मेरे कहने से कुछ ये नहीं है। तो कबीर बीजक में भी बता दिए है। अगर उसमें नहीं समझ में आया, अगर उसमें नहीं समझ में आया तो मैं हूँ। और आपने ये सवाल किए तो ऐसे ही इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, उसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से जवाब दिए है। बराबर, तो आपको भी मैं वही दे रहा हूँ थोड़ा सा कि आप कबीर बीजक में पढ़ो कि असलियत में इसके बारे में कबीर साहब ने क्या बताया है। बराबर, अगर वो नहीं समझ में आया तो मुझे इतना ही कहना है कि कबीर साहब ने ये जो बंधन की जो बातें है ना, ये ऐसा करो वैसा मत करो, इसके ऊपर जोर नहीं दिया है। बराबर, या इसका कोई ताल्लुका परमात्मा के ऊपर नहीं रहता। बराबर, ये अलग ही मामला है, ये भाग्य का मामला होता है। बराबर, हो सकता है हम इस जमाने में ये जन्म में बहुत पापी होंगे। बराबर, लेकिन पहले जन्म में कुछ तो भी अच्छा किया अभी होगा ना। इससे कोई ऐसा वास्ता नहीं है। आपको जो परमात्मा मिला इस जन्म का कर्म से नहीं मिला है। बराबर, ये सभी कर्मों का निचोड़ होता है, तब आपका भाग्य बनता है। वो कैसा बनता है वो आपके हाथ में नहीं है कि ये करने से भाग्य बनता है क्या, वो करने से भाग्य बनता है कि ये खाने से भाग्य बनता है कि ये छोड़ने से भाग्य। ये सब बातें, ये सांसारिक बातें, ये पंच महाभूतों की बातें, ये ऐसा समझो ये पृथ्वी वाली बातें हैं, या ये जो हम क्या कहते प्रकृति वाली बातें हैं। तो इससे कोई परमात्मा का ताल्लुक नहीं है। बराबर, और जब परमात्मा हमें प्राप्त हो जाता है ना, तब बुद्धि आ जाती है ना, तब हमको समझता है अरे अच्छा है, ये बुरा है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, जो आपे आप बदलता है ना अंदर से, वही सच्चा बदलना होता है। बराबर, और वही असली है।
बराबर की नहीं? जी। हाँ, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। अरे गुरु जी, हाँ बार बार चरणा स्पर्श हो आपको, आपकी कृपा हमारे ऊपर थोड़ा हो जाए। हाँ हाँ, कोई चिंता की बात नहीं, सब परमात्मा देख रहा है, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। सत साहिब।